कहते हैं कुछ कथाएं सुनी नहीं जाती, वे आत्मा में जाग जाती है। ये कथा भी वैसी ही है। ये राधा और कृष्ण की कहानी नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। ये उस प्रेम की कथा है जो शब्दों से पहले जन्मा, देह से परे रहा और समय के अंत तक अमर है। ये वो प्रेम है जिसमें मिलन भी पूर्ण है और विरह भी। जब पहली बार सृष्टि ने आंख खोली, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, तब भी कहीं एक मौन था, और उस मौन में एक स्मृति थी, किसी अपने की। राधा उसी स्मृति का नाम है, कृष्ण उसी स्मृति का स्वर है, और ये कथा उसी स्मृति को याद करने का प्रयास है। संत कहते हैं ब्रह्मांड की रचना शक्ति से नहीं, प्रेम से हुई। जब परमात्मा ने स्वयं को देखा तो पहली बार अकेलेपन का अनुभव हुआ, और उसी क्षण से प्रेम ने जन्म लिया। उस प्रेम ने दो रूप धारण किए, एक बन गया राधा, दूसरा बन गया कृष्ण। राधा प्रेम की चेतना, कृष्ण चेतना का आकर्षण। राधा बिना कृष्ण के अधूरी नहीं थी, और कृष्ण बिना राधा के अपूर्ण नहीं थे। वे दो नहीं थे, वे दो दिखते थे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। जहां प्रेम है वहां राधा है, जहां आकर्षण है वहां कृष्ण है। पर यह प्रेम स्वर्ग में रहकर अधूरा था। इसे पृथ्वी पर आना था, मानव रूप में, पीड़ा में, लोकलाज में, आंसुओं में, ताकि मनुष्य भी प्रेम का अर्थ समझ सके। मथुरा की रात भारी थी, आकाश में बादल थे, धरती पर भय। कारागार की दीवारों के भीतर वसुदेव और देवकी की सांसें भी डर के साथ चल रही थी। कंस सत्ता का अहंकार बन चुका था। उसे एक भविष्यवाणी डरा रही थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका अंत करेगी, और उसी भय में उसने 7 संतानों को मार डाला था। पर यह 8वां जन्म अलग था। जिस क्षण कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार की जंजीरें ढीली पड़ गई, पहरेदार सो गए, द्वार स्वयं खुल गए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह प्रेम का स्वभाव था। जहां प्रेम आता है वहां बंधन टिक नहीं पाते। वसुदेव ने शिशु को उठाया। बाहर मूसलाधार वर्षा थी, यमुना उफान पर थी। पर जैसे ही वसुदेव ने जल में कदम रखा, यमुना पीछे हट गई। शेषनाग ने फन फैलाकर शिशु को वर्षा से बचाया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे ये यात्रा केवल मथुरा से गोकुल की नहीं है, ये यात्रा सत्ता से प्रेम की ओर है। गोकुल में नंद और यशोदा सो रहे थे। उनकी गोद में एक कन्या थी। वसुदेव ने अदलाबदली की, और जैसे ही कृष्ण गोकुल पहुंचे, ब्रज की हवा बदल गई। पेड़ों ने अधिक हरा होना शुरू कर दिया, गायों ने अधिक दूध देना शुरू किया, और यमुना ने अधिक मधुर बहना शुरू किया। पर अभी राधा नहीं आई थी। कृष्ण ब्रज में थे, पर प्रेम अभी स्वयं को प्रकट करने वाला था। गोकुल कोई साधारण गांव नहीं था, वो भूमि नहीं थी, वो भाव था। जहां हर सुबह गांव की घंटियों से नहीं, आनंद की ध्वनि से होती थी। जहां मिट्टी में भी माधुर्य था और हवा में भी अपनापन। उसी ब्रज में कृष्ण बड़े होने लगे। नीलवर्ण, घुंघराले केश और आंखों में ऐसी चंचलता जैसे सारा ब्रह्मांड खेल खेल रहा हो। यशोदा मैया के लिए वे भगवान नहीं थे, वे उनके लाला थे, माखन चुराने वाले, छिप जाने वाले और फिर मासूमियत से मुस्कुरा देने वाले। पर यह बाल लीला केवल हंसी नहीं थी। जब कृष्ण माखन चुराते तो वे ये सिखाते कि प्रेम से लिया गया कभी चोरी नहीं होता। जब वे गोपियों की शिकायत सुनते और फिर भी वही दोहराते, तो वे ये बताते कि प्रेम नियमों में नहीं बंधता। ब्रज की हर गली, हर वृक्ष, हर गाय, सब जानते थे कि ये बालक साधारण नहीं है, पर प्रेम को अभी अपना पूर्ण स्वरूप पाना बाकी था। क्योंकि बरसाना में उसी समय, बरसाना की पहाड़ियों में एक दिन कुछ अलग था। वृषभानु महाराज की गौशाला में एक अद्भुत प्रकाश फैला। उनकी पत्नी कीर्ति देवी स्तब्ध थी। वहां एक कन्या प्रकट हुई थी। न रोई,
न हिली, नेत्र बंद, जैसे किसी ध्यान से लौटी हो। ये साधारण जन्म नहीं था, इसे जन्म कहना भी कम था, ये अवतरण था। उस कन्या का नाम रखा गया राधा, पर राधा उस नाम से पहले भी थी। वे प्रेम की आदिशक्ति थी, वही शक्ति जिसने कृष्ण को कृष्ण बनाया। कहते हैं राधा बचपन में बोलती नहीं थी। वैद्य आए, उपाय हुए, पर कुछ न बदला, क्योंकि राधा को शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। वे तब तक मौन थी जब तक वो स्वर नहीं सुन लेती जिसके लिए वे पृथ्वी पर आई थी। और वो स्वर गोकुल में था। एक दिन कृष्ण ने पहली बार बंसी उठाई। ये कोई साधारण वाद्य नहीं था, ये उनके हृदय की श्वास थी। जैसे ही बंसी बजी, ब्रज रुक गया, पक्षी थम गए, यमुना ने बहना धीमा कर दिया, और बरसाना में राधा के नेत्र खुल गए। वो स्वर बाहर से नहीं आया था, वो भीतर से उठा था। राधा उठी, बिना किसी से कहे, बिना कारण बताए। उनके चरण स्वयं चल पड़े। उधर कृष्ण भी ठिठक गए। बंसी उनके हाथ से गिर गई। वे समझ गए, जिसे वे ढूंढ नहीं रहे थे वही मिल चुकी है। जब राधा और कृष्ण आमने सामने आए, न प्रणाम हुआ, न प्रश्न हुआ, न परिचय, केवल एक गहरी शांति, जैसे दो अधूरे वाक्य पूर्ण हो गए हों। राधा मुस्कुराई। कृष्ण ने पहली बार स्वयं को देखा। यही प्रेम का प्रथम क्षण था। न स्पर्श, न वचन, केवल स्मृति का जागरण। उस दिन के बाद बंसी केवल वाद्य नहीं रही, वो पुकार बन गई। जब कृष्ण बंसी बजाते तो वो ध्वनि कानों से नहीं, सीधे हृदय में उतरती। जो सुनता वही चल पड़ता। गोपियां घर में थी, पर मन वृंदावन में था। किसी की रोटी अधकी रह जाती, किसी का दीपक बुझ जाता, पर जैसे ही बंसी की तान उठती, सब छूट जाता। ये आकर्षण नहीं था, ये स्मरण था। बंसी कहती थी, जो तुम हो वो यहां है, और गोपियां समझ जाती थी। राधा भी सुनती थी, पर उनका जाना अलग था। वे दौड़ती नहीं थी, वे रुकती नहीं थी। उनका हर कदम मौन प्रार्थना था। कृष्ण जानते थे सब आएंगे, पर राधा पहले ही पहुंच चुकी होंगी। पूर्णिमा की रात थी। चांद वृंदावन के ऊपर नहीं, भीतर उतरा हुआ था। यमुना किनारे रेत चमक रही थी। वृक्ष साक्षी थे, और मध्य में कृष्ण, पर एक नहीं, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये लीला मन से नहीं समझी जाती। यहां अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। हर गोपी को लगा कृष्ण केवल मेरे हैं, और वही परीक्षा थी। जिसके मन में ये विचार उठा वे मेरे हैं। कृष्ण ओझल हो गए, केवल राधा रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कृष्ण मेरे हैं। उन्होंने कहा मैं कृष्ण की हूं। और जहां समर्पण पूर्ण होता है वही रास पूर्ण होता है। राधा और कृष्ण साथ नृत्य कर रहे थे। धरती घूम रही थी, आकाश सुन रहा था, समय थम गया था। पर यह संसार था जहां प्रेम को प्रश्नों से तौला जाता है। लोगों ने देखा, बातें बनी। एक गोपियों का कृष्ण, राधा ने सब सुना, और उसी दिन उन्होंने स्वयं को पीछे कर लिया। ये त्याग था। कृष्ण समझ गए, उन्होंने भी दूरी बना ली। ये विरह था, पर विरह में ही प्रेम पकता है। राधा की हर सांस कृष्ण बन गई, और कृष्ण की हर बंसी राधा की पुकार। मिलन रुक गया था, पर प्रेम अब अमर हो चुका था। विरह ने राधा को तोड़ा नहीं, विरह ने राधा को मिटाया। और जब मैं मिटता है, तब केवल प्रेम बचता है। इसी अवस्था को संत महाभाव कहते हैं। ये वो दशा है जहां प्रेम चाह नहीं रहता, वो अस्तित्व बन जाता है। राधा अब किसी से कृष्ण की बात नहीं करती थी, वे स्वयं कृष्ण हो गई थी। जब वे यमुना के किनारे बैठती तो लगता जैसे यमुना बन नहीं रही, सुन रही हो। राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी दो होने की मांग करते हैं, रोने वाला और जिसे याद किया जाए।
यहां तो केवल एक ही था, कृष्ण। और दूर द्वारका में कृष्ण मुस्कुराते थे, पर वो मुस्कान भारी थी, क्योंकि जो प्रेम पूर्ण हो जाता है वो मिलन नहीं मांगता, वो सहन करता है। जिस दिन कृष्ण ने ब्रज छोड़ने का निर्णय लिया, उस दिन किसी ने रोया नहीं। रोना अभी बाकी था। राधा भी नहीं रोई, वे खड़ी रही, स्थिर। कृष्ण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यदि देख लेते तो जा नहीं पाते। ये पल साधारण नहीं था, ये लीला का अंत नहीं था, ये प्रेम का विस्तार था। ब्रज पीछे छूट गया, पर राधा नहीं। कृष्ण जहां भी गए, राधा वही थी। न शरीर में, हृदय में। द्वारका भव्य थी, सोने के महल, राजसत्ता, रानियां, पर वहां बंसी नहीं बजती थी, क्योंकि बंसी केवल वही बजती है जहां राधा होती है। रुक्मिणी प्रेम थी, पर राधा आत्मा थी। कृष्ण सबके साथ थे, पर पूर्ण केवल राधा के साथ थे। कभी कभी कृष्ण एकांत में यमुना को याद करते और बंसी चुपचाप रख देते, क्योंकि कुछ प्रेम ध्वनि नहीं चाहते। वे मौन में ही पूरे होते हैं। जब कथा समाप्त होती है, तब प्रश्न आरंभ होता है। लोग पूछते हैं, क्या राधा कृष्ण वास्तव में थे? क्या उन्होंने विवाह किया? क्या वे मिले या बिछुड़ गए? पर यह प्रश्न उसी तरह है जैसे कोई दीपक से पूछे, तुम्हारा तेल कहाँ गया? राधा, कृष्ण इतिहास नहीं है, वे अनुभव है। राधा वो अवस्था है जहां मनुष्य अपना मैं छोड़ देता है। कृष्ण वो चेतना है जो तब प्रकट होती है जब मैं मिट जाता है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधना नहीं चाहा, इसीलिए वे अमर हो गई। कृष्ण ने कभी राधा को भुलाया नहीं, इसीलिए वे भगवान कहलाए। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे पाया जाए, ये सिखाती है कि प्रेम में स्वयं को कैसे खोया जाए। आज का मनुष्य प्रेम को पाने की दौड़ में है, और राधा कृष्ण प्रेम को बनने की कथा है। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा चाहो, तब राधा जागती है। जब तुम किसी को स्वतंत्र छोड़ सको, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं। इसलिए राधा कृष्ण आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जहां प्रेम शर्त नहीं बनता और समर्पण कमजोरी नहीं कहलाता। कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब ये तुम्हारे भीतर आरंभ होती है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि किसी क्षण आपको लगा हो कि आप केवल सुन नहीं रहे थे बल्कि स्मरण कर रहे थे, तो इस कथा को यही समाप्त मत होने दीजिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये प्रेम और आगे बढ़ सके। अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें जो भीतर से कुछ खोज रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और कथाएं, ऐसे ही मौन में उतर जाने वाले अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और कथा में, किसी और स्मृति के साथ। राधे राधे।